साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से मई 2022 में चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो आगामी यूपीपीसीएस, यूपीएससी या आपकी एमपीपीसीएस की परीक्षाएं होनी है, उनमें सामान्यतः जो 1 साल तक के करंट अफेयर को पूछता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मई 2022 के करंट अफेयर को भी देख लेंगे। तो उस दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, कि मई 2022 में जम्मू कश्मीर जो है वो चर्चा में क्यों आया था। तो देखिए, यहाँ का जो प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर है, इसमें शुभ नवग्रह अष्टमंगलम पूजा का आयोजन किया गया, इस वजह से ये आपका चर्चा में था। अब थोड़ा सा जो मार्तंड सूर्य मंदिर है इसके बारे में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है और ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है। इसको जो है पांडो लैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसका निर्माता कौन रहा है। तो कारकोट राजवंश, ये नागवंशीय राजवंश था। तो नागवंशी कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्ता पीड, ये पीड है, ठा नहीं है, ठीक है। इनके द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जाता है। और इसको नष्ट किसने कराया था? तो मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर जो है इसे नष्ट किया गया था। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो कारकोट राजवंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो दुर्लभ वर्धन इसके संस्थापक थे। अब आगे चलते हैं। अगला जो है जम्मू कश्मीर की ही घटनाक्रम है कि सरकार ने जम्मू के भद्रवाह जिले में भारत के प्रथम लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह जिले में किया गया मई 2022 में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक सेकंड, लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख में क्या हुआ था? तो मई 2022 में वैज्ञानिकों ने लद्दाख हिमालय के मोलाशे के निक्षेपों से लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पुराने दुर्लभ मैडस्ट्रोइडे सांप के जीवाश्म की यहां पर खोज की गई है। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार क्यों चर्चा में था? तो बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, कहां पर? बिहार में कहां? बिहार में पूर्णिया जिले में इसको स्थापित किया गया है। तो बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र ने काम करना शुरू कर दिया मई 2022 में। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश को चर्चा में तो थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जो सीमा सड़क संगठन है बीआरओ, इसने नेचीफू सुरंग के उत्खनन कार्य के समापन के लिए सफलतापूर्वक विस्फोट किया मई 2022 में। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है ये है कि ये जो आपका सुरंग बन रही है नेचीफू सुरंग, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला जो है वहां पे है। और ये जो सीमा सड़क संगठन है बीआरओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। और ये ध्यान रखिएगा, सीमा सड़क संगठन जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। तो यहां क्या हुआ था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में गैस संचालित संयंत्रों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। एक ये प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहले 9 थे, अब उनको कम करके जो है एक दूसरे में मिला करके 6 कर दिया गया। अब संख्या कितनी है? 6 है राष्ट्रीय उद्यानों की। तो ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ क्यों चर्चा में था। तो देखिए, छत्तीसगढ़ ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है। तो ध्यान रखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में यह स्थित है। और इसका जो नाम है कांगेर घाटी, ये कांगेर नदी के नाम से इसका नाम कांगेर घाटी पड़ा है। और ये जो है 1982 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त यहां ध्यान रखिएगा, इसके एक तरफ कोलाब नदी बहती है और दूसरी तरफ तीरथगढ़ जलप्रपात है। जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की एक नदी है मुनगा बहार,
मुनगा बहार नदी, इस नदी पर यह तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है यह अपनी चूना पत्थर की गुफाओं के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। और हाल ही में यहाँ पर केले के बगान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास केले के बगान में पेंटेड बैट, मतलब जो चमगादड़ होता है, इस नाम का एक दुर्लभ नारंगी चमगादड़ जो है वो पाया गया था। अब आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया। अब आगे देखते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में क्या हुआ, तो यहाँ मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों से युक्त एक प्रागैतिहासिक शैलाश्रय महापाषाण काल की समाधियां और सूक्ष्म पाषाण पाए गए मई 2022 में। आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान देश का ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट की संचयी व्यापक पैमाने की सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को पार कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने, राजस्थान ने। दूसरा, राजस्थान सरकार ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। ये जो है राजस्थान के बूंदी जिला में स्थित है। कहां पर है, बूंदी जिला में। और ये देश का 52वां राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस समय वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। जो 53 है वो कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो देखिए, भारत के पहले 7 स्मार्ट शहरों की जो सूची है, जिनको सबसे पहले मतलब निर्मित किया जा रहा है, तो ये 7 स्मार्ट शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल और इंदौर शामिल होंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, एक बार हम ये जो 7 शहर हैं, इन 7 शहरों को नाम देख लेते हैं। तो भोपाल और इंदौर आपके मध्य प्रदेश के 2 हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के 2 हैं, सूरत और अहमदाबाद, 4 हो गए। उड़ीसा का भुवनेश्वर 5 हो गया। राजस्थान का उदयपुर 6 हो गया। और उत्तर प्रदेश का बनारस 7 हो गए। ये 7 आपके शहर हैं। इन 7 शहरों के नाम याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो स्मार्ट सिटी मिशन है, ये कब प्रारंभ हुआ था, तो जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने कन्हेरी गुफाओं में जन सुविधाओं का उद्घाटन किया। कन्हेरी गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दूसरा, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र फिर से जो है वो देश का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया। तो ये प्रश्न आया, देश का शीर्ष चीनी उत्पादक, गन्ना उत्पादक नहीं, चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था। अब आगे बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु 2 जगहों से चर्चा में था। पहला, मैला दमपैरे से खोजे गए लोहे के औजारों के आधार पर तमिलनाडु में लौह युग का संबंध 2172 ईसा पूर्व से माना जा रहा है। दूसरा, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, जिसे पंबन ब्रिज कहते हैं, इसे दिसंबर माह के अंत तक तैयार हो जाएगा, ऐसा कहा गया मई 2022 में। तो ये जो आपका पंबन ब्रिज है, ये पंबन द्वीप पर रामेश्वरम शहर को मुख्य, जो भारत का मुख्य भूमि है, उससे जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।